कि अगर ये कुरान पढ़ लेता तो ये आतंकी नहीं होता। तो मुसलमान जो होता है, जो कुरान को समझता है, हदीसों को समझता है, वो कभी भी आतंकी नहीं हो सकता, लोगों की जान नहीं ले सकता। तो इस बात से बात वाज़ेह होती है कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे, जो धर्म के नाम पर गोलियां चला रहे थे, धर्म पूछ-पूछ कर गोलियां चला रहे थे, वो लोग मुसलमान नहीं है। वो लोग मुसलमान नहीं हैं, उनका ये काम जो किया गया है वो मुसलमान नहीं हो सकता। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया है और 27 लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया है। सहारनपुर से देवबंदी उलेमा कारी इशाक गोरा हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। कारी साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, सबने देखा है, 27 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के उस खूबसूरत वादी पहलगाम में जो आतंक की घटना घटी है, उसकी जितनी निंदा और मजम्मत की जाए कम है, और इस दुख को जो है हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुसलमान जो है वो अपने कार्य से पहचाना जाता है। मुसलमान लोगों की जान बचाता है। वहां के लोगों ने जिस तरह से लोगों की जान बचाई है, वो एक बेहतरीन मुसलमान होने की मिसाल पेश की है। इसमें जितने भी लोग दोषी हैं या जहां से भी इसका कनेक्शन है, खालिस मुसलमान नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इस इंतजार में है कि सरकार उस पर एक बड़ा एक्शन ले, जिससे कि हिंदुस्तानियों के कलेजे में जो आग उबल रही है उसको ठंडक पहुंचे। हमने सरकार से मांग की है कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और इसमें जितने भी दोषी हैं उनको एक कटघरे में लाकर एक बड़ी सजा का ऐलान करे। और सरकार के इस कदम का सब लोग इंतजार कर रहे हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर एक बड़ा एक्शन लेगी और जहां से भी इसके कनेक्शन पाए जा रहे हैं और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी वो लोग थे और जो है उधर आए और उन्होंने जो है इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, हमारी जानकारी में भी मालूम यही हुआ है मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह से सरकार की जानिब से भी बताया गया है कि इसमें पाकिस्तानियों का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। हमने खुले अल्फाजों में कहा है कि इसमें पाकिस्तान हो या कोई भी हो, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। जिस तरह से वहां निहत्ते मासूम लोगों की हत्याएं हुई हैं, वो मंजर जो है देखकर मैं नहीं बल्कि तमाम उलमा जो मुस्लिम जानकार हैं, अमन पसंद हैं, सब लोग सदमे में हैं और हैरत में हैं कि ये लोग कौन लोग हैं, किस तरह का इनका ज़मीर है जो लोगों की जान ले लेते हैं। इसी तरह का एक वाकया मेरे बचपन में पेश आया। मैंने अपने पिताजी से सवाल किया कि ये लोग कौन हैं जो इस्लाम तो हमें कहता है अमन की बात करें, इस्लाम हमें कहता है लोगों की जान बचाएं, ये लोग कौन होते हैं? तो हमारे पिताजी ने एक वाकया हमें बताया जो आज तक मेरे जहन में समाया हुआ है। पिताजी ने कहा कि एक मर्तबा एक ईसाई परिवार कहीं जा रहा था, रास्ते में जो है कुछ नकाबपोश लोगों ने उनको पकड़ लिया और ईसाई परिवार के मुखिया की कनपट्टी पर बंदूक रखी और पूछा कि तेरा धर्म क्या है? तो उस ईसाई परिवार के मुखिया ने जवाब दिया, मुसलमान। तो उसने कहा कि कुरान की कोई आयत पढ़ के सुनाओ। तो उस व्यक्ति ने कुछ पढ़ा और उन्होंने फौरन छोड़ दिया। जब आगे चले तो उस ईसाई व्यक्ति की पत्नी ने बड़े हैरत से पूछा कि आपने तो बाइबल की आयतें सुनाई हैं और इसने तो आपको छोड़ दिया। तो उस ईसाई व्यक्ति ने उसके जवाब में कहा कि अगर ये कुरान पढ़ लेता तो ये आतंकी नहीं होता। तो मुसलमान जो होता है, जो कुरान को समझता है, हदीसों को समझता है, वो कभी भी आतंकी नहीं हो सकता, लोगों की जान नहीं ले सकता। तो इस बात से बात वाज़ेह होती है कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे, जो धर्म के नाम पर गोलियां चला रहे थे, धर्म पूछ-पूछ कर गोलियां चला रहे थे, वो लोग मुसलमान नहीं है। वो लोग मुसलमान नहीं हैं, उनका ये काम जो किया गया है वो मुसलमान नहीं हो सकता। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, वहीं बताया गया है कि दीन में जो है किसी की भी हत्या करना जायज़ नहीं है। तो क्या मानते हैं, वो दीन को नहीं मानते लोग? लाजमी तौर पर जो व्यक्ति बेगुनाहों की जान लेता है, जो व्यक्ति लोगों पर, निहत्तों पर गोलियां चलाता है,
और फख्र करता है कि वो मजहब क्या काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान तो जो है लोगों की जान बचाता है। जिस तरह से कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों ने, जो वहाँ के जो ज़ायरीन थे, जो आए हुए थे घूमने, उनको उनकी जान बचाई, उनके साथ जो है एक कदम से कदम मिलाकर खड़े, वो भी इसमें शहीद हो गए। तो मुसलमान जो है वो कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता। मुसलमान जो है लोगों की जान बचाता है। अच्छा, आज जुमे का दिन था, शांतिपूर्ण तरीके से जुमा भी अदा किया गया है, उसके बाद काली देखिए, आज शुक्रवार यानी जुमे का दिन था। तमाम लोगों ने जो है अपना विरोध जताया आतंकवाद के खिलाफ। किसी ने काली पट्टी बांध कर विरोध जताया, तो किसी ने जो है अपने दुआओं में बद्दुआएं दी हैं आतंकवाद को, और किसी ने पुतला जलाया है। सभी ने अपने अपने तरीके से जो है एक विरोध किया है इसका। तो मुसलमान भी बहुत गुस्से में है, बल्कि मुसलमान नहीं, खालिस तमाम समुदाय के लोग जो हिंदुस्तानी हैं वो पूरे क्रोध में हैं। वो अपने उस मंजर को जो उन्होंने देखा है वो भुला नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर बड़ा एक्शन ले। तमाम लोग सरकार के कदम से कदम चलने को तैयार हैं। बिल्कुल, जैसा कि देख सकते हैं आप, कारी शाह गोरा हमारे साथ थे। उन्होंने बताया जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया है, वो बिल्कुल भी जो है दीन ईमान वाले नहीं हो सकते, क्योंकि दीन में बताया गया है, समझाया गया है कि किसी की भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते। इन्होंने सरकार से मांग की है, आज जुमे की नमाज के बाद काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया गया है कि जिन लोगों ने वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए थे उनकी हत्या की गई है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जो है गिरफ्तार कर फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम है।